18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में संपूर्ण विश्व को प्रभावित करने वाले, खास करके पूरे यूरोप का एक महानायक नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को फ्रांस के कोर्सिको नामक जगह में हुआ था। इनके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट और माता का नाम लेटेरिया रोमोलिया था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के सेना में एक सिपाही था। जब 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई तो फ्रांसीसी क्रांति के समय नेपोलियन बोनापार्ट सेना में थे, लेकिन इनका झुकाव क्रांतिकारियों की तरफ था। बाद में जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के काल में 1792-93 में इनका झुकाव जैकोबिन क्लब्स की ओर हुआ। बाद में जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर और उसके भाई को गुलेटनाइज कर दिया गया, उसके बाद कुछ समय तक इन्हें भी नज़रबंद किया गया। लेकिन रिवॉल्यूशनरी सरकार के पतन के बाद जब डायरेक्टरी सरकार बनी तो ये सेना में महत्वपूर्ण पद पर हुए, और डायरेक्टरी सरकार के पतन के बाद इन्होंने अपना शासन पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। 1799 से लेकर के 1804 ईस्वी तक ये फ्रांस के शासक रहे। इनके शासन का 2 फेज था, एक 1799 से लेकर के 1804 और एक 1804 से लेकर के 1815 ईस्वी तक। तो इस दौरान नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत सारे युद्ध लड़े। आखिरी युद्ध जो वाटरलू की थी 1815 ईस्वी में, उसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई। और इनके जीवन का सबसे प्रमुख जो बातें हैं वो है नेपोलियनिक कोड जो 1804 ईस्वी में इन्होंने लागू किया था। और दूसरी बड़ी बातें ये थी कि जिन जिन क्षेत्रों को इन्होंने जीता था, ये खुद को यूरोप का मॉडर्नाइजर कहते थे, और जिन क्षेत्रों में जीता था वहाँ पर इन्होंने शासन व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार लाए थे। और इसलिए सारे लोग शुरू में नेपोलियन का काफ़ी स्वागत करते थे। जहाँ भी नेपोलियन जाता था वहाँ इसका स्वागत होता था, नेपोलियन बोनापार्ट का। लेकिन जल्द ही इनकी कमियां सामने आई और इन्होंने लोकतंत्र को कुचल दिया, और यूरोप को जीतने का जो सपना था उसके लिए इसने सबको अपना शत्रु बना लिया था। वाटरलू की लड़ाई जो हुई थी, इसमें प्रशिया, ऑस्ट्रिया, रूस और इंग्लैंड, ये चारों की संयुक्त शक्तियां थी, और इस युद्ध में इसको हार का मुंह देखना पड़ा था, जो इसके जीवन की अंतिम लड़ाई साबित हुई। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है 1804 ईस्वी का सिविल कोड, जिसको नेपोलियनिक कोड कहते हैं। नेपोलियनिक कोड के अनुसार नेपोलियन ने कानून के समक्ष सभी लोगों को समानता के अधिकार प्रदान, जन्म के आधार पर सभी प्रिविलेजों को समाप्त कर दिया। उसने संपत्ति के अधिकार लोगों को प्रदान किए, प्रशासनिक व्यवस्था को सिंप्लीफाई किया, अलग अलग डिवीज़न में बांटा। उसने फ्यूडल सिस्टम को समाप्त किया, रिमूव्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन ग्वाइल्ड्स ऑफ टाउन्स, जो व्यापारियों की संस्था थी ग्वाइल्ड्स, उसको उस पर जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसको समाप्त किया। इसके अलावा इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, उसने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया। ये कुछ थे नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्य। संभवतः आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स।